बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम फैमिली रेनन-कुलेसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अर्थात आर्थिक महत्व का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं फैमिली रेनन-कुलेसी विथ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग डिजाइन में होती है तथा रेनन-कुलेसी फैमिली और इसे बटरकुल फैमिली भी कहा जाता है, जो कि दिस फैमिली इज नोटेड फॉर मैनी गार्डन्स ऑर्नामेंटल एज वेल एज टॉक्सिक प्लांट्स whose poisonous principles used in small doses may be therapeutic। अर्थात इस फैमिली का जो आर्थिक महत्व है हम चर्चा करते हैं तो इसके दो मुख्य इसका उपयोग किया जाता है। पहला है ऑर्नामेंटल्स पादप के रूप में और दूसरा है इसका मेडिसिनल यूजेस के बारे में। दो ये फैमिली है नन आर यूज फॉर फूड, इसका कोई भी प्लांट्स भोजन के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। The family is nearly entirely herbaceous. Most of members are perennial। अधिकांश पादप हर्बेशियस हैं पर अधिकांश जो मेंबर्स हैं वो बहुवर्षीय होते हैं। इसका जो लीव्स है often either palmately lobed and bent, terminally compound and lack stipules तथा fruit typically become either a single seeded achene or a multi-seeded follicle होता है। और इस फैमिली को कई बार कन्फ्यूज किया जाता है रोजेसी के साथ में, वाइल हर्बेरी मेंबर के साथ में, परंतु इसका अपना महत्व है। तो इसके जो प्रमुख महत्व है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इसका रेनन-कुलेसी है इसके जो ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो पाते हैं कि रेनन-कुलेस मुरिकेटस और रेनन-कुलेस एसिएटिस दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज ए ऑर्नामेंटल्स। इन दोनों को बटरकप भी कहा जाता है। दूसरा है डेल्फिनियम एजासिस, जिसे लार्क स्पीयर कहते हैं। तीसरा है डेल्फिन नाइजेला डेमोसियाना, लव इन मस्ट, इसको लोकल नाम से कहा जाता है। तथा फोर्थ है क्लीमेटिस विर्जियाना, ट्रेवलस जोई नामक से विख्यात है। तथा नेक्स्ट प्लांट एनिमोन पार्विफ्लोरा, जिसे हम विड फ्लोवर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑर्नामेंटल्स या शोभाकारी पादप के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है एक्वेलेजिया वुल्गेरिस, ये कोलम्बाइन के नाम से जाना जाता है। तथा कैल्था पोलिस्ट्रिस, इसे मैरीगोल्ड कहा जाता है। इसी तरह नार्वेलिया जिलेनिका पादप भी ये शोभाकारी पादप के रूप में या ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स के रूप में काम आता है। इसी तरीके से अब इसके मेडिसिनल यूजेस, औषधीय उपयोग, जहाँ तक इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें कई सारे टॉक्सिक या एल्कलॉइड्स पाए जाने के कारण जो कि हमारे महत्वपूर्ण रोगों के निदान करते हैं में यूज़ किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं पहली बार जब देखते हैं तो बात करते हैं औषधीय पादपों की। औषधीय पादपों में जो पहला जो प्लांट है वो है एकोनिटम नेपिलस और एकोनिटम कासमेंथम। इनकी जड़ों से एक एल्कलॉइड्स प्राप्त होता है जिसे एकोनाइटिन कहते हैं। इस एल्कलॉइड का उपयोग बुखार को कम करने के लिए या ज़वर को कम करने के लिए तथा आंतरिक रूप से गठिया या रूमेटिज्म के रूप में बाह्य रूप से प्रयोग की जाती है। अर्थात इसकी जड़ों से प्राप्त एकोनाइटिन एल्कलॉइड औषधि प्राप्त होती है जो कि गठिया रोग के उपचार, बुखार दर्द एवं तांत्रिक संबंध अर्थात सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी तरीके से दूसरा जो पादप है वो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पादप है। दिस इज ए एनिमोन पुल्सेटिला। इस शाकीय पादप से पुल्सेटिला नामक औषधि प्राप्त होती है जो स्त्रियों के रजोधर्म संबंधी रोग अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित रोग होते हैं उनके उपचार में ये प्रयुक्त होती है। इसी तरीके से तीसरा जो पादप है रेनन-कुलेस आर्मियंस, रेनन-कुलेस मुरिकेंस की जो ट्यूबरकुलोसिस जो जड़ें हैं अर्थात जो कंदिल जड़ें हैं एवं पत्तियों का रस वो इंटरमिलेंट फीवर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट जो पादप है वो है सिमियोफोरा रेसिमोसा। इस सिमिगोरा
स्पिगोनम नामक पौधे के सूखे प्रगंध को, अर्थात इस शुष्क जो राइजोम होता है वो काला नागजड़ भी कहलाता है और कोरिया रोग में प्रयुक्त होता है। इसमें सिमिसियो फ्यूजिन नामक एल्केलॉइड्स होता है और ये एल्केलॉइड जो कि कोरिया नामक रोग में उपचार में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है डेल्फिनियम इलाटा एवं डेल्फिनियम वेस्टियम की जड़ों का रस हृदय व श्वास के रोगों में उपचार में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है डेल्फिनियम सेरुलम की जड़ें कीटनाशी के रूप में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है रेनकुलस फिकेरिया। रेनकुलस फिकेरिया जो कि पौधे को सामान्यतः पाइलवर्ट भी कहते हैं और इससे जो पाइल्स होती है या बवासीर होती है उसके रोग में उपचार के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है नाइजेला सैटाइवा। नाइजेला सैटाइवा जिसे काला जीरा भी कहते हैं, इसका जो उपयोग है वो इसके जो बीज हैं वो ज्वर, खांसी और दमा रोगों में लाभप्रद होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है थैलेक्ट्रम फोलियोसम की जड़ें कमजोरी दूर करती है तथा ये मूत्रवर्धक होता है। इसी तरह थैलेक्ट्रम फोलियोसम की जड़ें कमजोरी दूर करती है तथा मूत्रवर्धक है। इसके साथ साथ ही हाइड्रोसिस्टिस कैनाडेंसिस की जड़ें सर्फ विष की एंटीडोट अर्थात प्रतिकारी औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है तथा क्लेमेटिस डायोसा की जो लीव्स है वो यूज टू कर्व स्किन डिजीज तथा डेल्फिनियम स्टेफाइलोगेज से एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रेनकुलेसी है इसमें कुछ एल्केलॉइड पदार्थों की उपस्थिति के कारण कुछ जातियाँ औषधीय रूप से उपयोग की जाती हैं और इनकी काफ़ी जो जातियाँ हैं वो बहुत सारे रोगों में काम में प्रयुक्त है। कुछ जातियों के बीज, कुछ जातियों के राइजोम, कुछ जातियों की जड़ें, अर्थात पौधे के लगभग इस फैमिली के हर एक पौधे के कोई न कोई रूप से काम करती हैं और ये आर्थिक महत्व रूप में हमारे लिए काम में आती है। इस प्रकार इस कुल का हमें देखते हैं आर्थिक महत्व बहुत कम है, परंतु केवल ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल यूजेज ही काफ़ी है और इसका बहुत